मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा, जिसकी 2 वीडियो जा चुकी हैं। ये 3rd वीडियो है जिसमें हम जो छूटे हुए फैक्ट हैं उसको कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान है। ठीक है। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सारे फैक्ट को आप घोंट के पी जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। संविधान निर्माण में कुल व्यय कितना हुआ? 63,96,729 रुपए, जिसको आप 64 लाख के लगभग बोल सकते हैं। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। पहले इन फैक्ट को याद करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल व्यय लगभग 64 लाख। संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है? संविधान में कितने भाग हैं? 22। कितने अनुच्छेद है? 395। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की जो है तो अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कब हुई संविधान सभा की अंतिम बैठक? तो 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है तो भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। कब भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? तो मई 1949 में किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए। और भारत ने राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता कब स्थापित की? मई 1949 में। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाए गए। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, ठीक है ना, राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। अब प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है। इसमें मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इसके जो 7 सदस्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे या कौन नहीं थे? तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। फिर N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णमाचार्य। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सभी जितने बस नाम है सब में जो है तो कृष्ण भगवान जी की शब्द का उल्लेख हो रहा है। BR अम्बेडकर तो आपको याद ही होगा, जैसे N गोपाल स्वामी आएंगे, ठीक है, गोपाल आ जाता है। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा आ जाता है। KM मुंशी, ये भी आ जाता है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णमाचारी, ये सब। उसके अलावा संविधान सभा द्वारा संविधान पारित करते समय 284 सदस्य उपस्थित थे। जैसे संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हो रहा था तो कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है ना। स्टार्टिंग में संविधान सभा के लिए सदस्य कितने चुने गए थे? तो 389 चुने गए थे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। लेकिन जब संविधान पारित हो रहा था तो 284 सदस्य बचे। इसके अलावा जो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कहाँ आता है कि संविधान सभा को लिखा किसने? भारतीय संविधान को लिखा किसने? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उसमें सजावट किसने की? नंदलाल बोस और राम मनोहर
सिन्हा, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जो थे, तो उसमें जो है तो सजावट की है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक कौन थे, जिसको हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य थे। यानी कि संविधान को लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। सजावट किसने की, नंदलाल बोस और राम मनोहर लोहिया। हिंदी में किसने लिखा, बसंत कृष्ण वैद्य और बसंत कृष्ण वैद्य ने। अब संविधान सभा की चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, एल एन मुखर्जी। चीफ ड्राफ्टमैन एल एन मुखर्जी। सचिव एच वी आर अयंगर और संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। चीफ ड्राफ्टमैन एल एन मुखर्जी, सचिव संविधान सभा के H.V.R. अयंगर और संवैधानिक सलाहकार V.N. राव। स्टार्टिंग से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद एंड करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का संविधान। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल व्यय लगभग 64 लाख। संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब बनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा भारत ने राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता कब स्थापित की, तो मई 1949 में स्थापित की। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो प्रारूप समिति का गठन जो है तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उसके अलावा जो है तो N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, T.T. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा द्वारा संविधान पारित करते समय कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 284 सदस्य उपस्थित थे।